पिता परमेश्वर उनके कदमों को पिता परमेश्वर माता ले जाने पिता परमेश्वर, उनकी मदद सहायता आप करें पिता परमेश्वर, उनको मार्गदर्शन आप दिखाएं पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हमें कहाँ जाना चाहिए पिता परमेश्वर, लेकिन रास्ता बनाने वाले केवल आप हैं पिता परमेश्वर। उस रास्ते को आप खोलें पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक लोगों के बीच में पिता परमेश्वर आपका कलाम बांटने योग्य हो पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगू स्पेशल आप जानते हैं, मेरी छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें। आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए एक बार फिर से हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति किताब उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर के 6 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 15 1 से 6। यहां खुदा कलाम हमसे और आपसे बात करते हुए कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र हो वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारों को गिन ले, क्या तू उनकी गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास के द्वारा धार्मिकता, यानी ईमान के मुताबिक रास्तबाजी। और इसका जो मुख्य पद है वो आपको मिलेगा जेनेसिस उत्पत्ति 15 उसका 6 पद जरा पढ़िए। उत्पत्ति 15 पद 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बैठे दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, हम पर रहम करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लिए धर्म गिना। एक सवाल है, जवाब आपके पास अपना रखिएगा। सवाल सुनिए पहले। सवाल यह है, क्या हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं या किसी और वजह से? बाइबल की बात कर रहा हूं मैं। क्या हम विश्वास के द्वारा यानी खुदा में विश्वास करने के द्वारा धर्मी हैं या कोई और रीजन है? एक रीजन ये भी है काम, कार्य। दोनों बातें बाइबल के अंदर मिलती हैं और दोनों उदाहरण है, लेकिन आज दोनों उदाहरण नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। एक ही उदाहरण दूंगा मैं। विश्वास के द्वारा धार्मिक होना और सेकंड है कर्मों के द्वारा धर्मी होना। एक ही व्यक्ति के लिए खुदा के कलाम में 2 उदाहरण दिए गए हैं और दोनों के लेखक अलग अलग हैं। यही बात है, नए नियम में आकर के दोनों के लेखक अलग अलग हैं, लेकिन इंसान वो एक ही है। तो आज हम मनन करेंगे विश्वास के द्वारा। धार्मिक काम जरूरी होते हैं, विश्वास भी जरूरी होता है, दोनों है। धार्मिक काम के लिए बाद में बात करेंगे।
यदि कोई इंसान ये सोचता है कि नहीं सिर्फ मैंने विश्वास कर लिया और मैं धर्मी हो गया तो वो रॉन्ग है, या कोई ये सोचता है कि मैं सिर्फ धार्मिक काम करता हूं तो मैं धर्मी हो जाऊंगा, तो वो भी रॉन्ग है। दोनों जरूरी हैं। आज एक 75 साल के इंसान के बारे में बात करेंगे। वो इंसान की उम्र है 75 साल, वो बे औलाद है, उसकी कोई औलाद नहीं है। आजकल तो 70 साल के बाद सूरज ढलना शुरू हो जाता है, 50 साल के बाद ढलना शुरू हो जाता है, और यह तो 75 साल की बात हो रही है। औलाद नहीं है। अब उससे खुदा बात करता है। खुदा बात क्या करता है? कहता है मैं तेरी ढाल हूं। अभी जो पढ़ा मैंने उत्पत्ति 15 में, आ जाइए। खुदा कहता है, दर्शन देता है अब्राहम को, और उसका नाम है अब्राहम। उसको दर्शन देके बोलता है मैं तेरी ढाल हूं, मैं तुझे अत्यंत बड़ा प्रतिफल दूंगा। भाई वाह, क्या बात है। खुदा है, वो बे औलाद है, 75 साल का है, उसकी औलाद नहीं है, और खुदा क्या कह रहा है? तुझे बहुत बड़ा प्रतिफल दूंगा। अब्राहम भी दिमाग रखता था, ऐसी बात नहीं है। अब्राहम ने क्या बोला खुदा से? मैं तो निर्वश हूं, मैं तो कमजोर हूं, लाचार हूं, तो क्या मुझे प्रतिफल देगा? मेरे तो कोई औलाद नहीं है। एक पति पत्नी के लिए औलाद जरूरी होती है, पर आजकल तो बहुत से माता पिता सोचते औलाद ना होती तो अच्छा रहता। दिल से बोलते हैं, कई माँ बाप बोलते हैं, क्योंकि उनके औलादों के दर्शन होते हैं ना, मार्गदर्शन, औलादों का जो स्टेप होते हैं ना, एक दो ऐसे स्टेप होते हैं ना, वो ऐसे पड़ते हैं ढीले ढीले से, और इसलिए माँ बाप क्या बोलते हैं? बे औलाद होते सही रहता। लेकिन पहले के समय नहीं होता था। पहले के समय तो माँ बाप बोलते थे, भाई मैं तो बड़ा भाग्यवान हूं। वो एक शब्द भाग्यवान एक किस्म था, दो शब्द बोलते थे, हम तो बड़े भाग्यवान हैं जी, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारे तो 6 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। बेसाब हुआ करते थे, 12-12, 10-10, 6 से 8 बच्चे हुआ करते थे, और बड़े खुश होते थे, बड़ी खुशी के साथ बताते थे। आज मां बाप रोते हैं, बेकार किया। और यहां खुदा उसको बोल रहा है कि मैं बड़ा प्रतिफल दूंगा, और अब्राहम खुदा से कह रहा है मैं तो बे औलाद हूं, मैं निर्वश हूं, कमजोर हूं, मेरा रिश्तेदार के यहां जो लड़का पैदा हुआ है वही मेरा वारिस होगा, उसी को बढ़ाऊंगा मैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? आगे लिखा हुआ बाइबल के अंदर, खुदा कहता है यह तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस, ये रिश्तेदार जो है, रिश्तेदार का जो तो लड़का है वो तेरे घर का वारिस नहीं होगा। तेरा निष्पुत्र, तेरी औलाद जो तुझसे पैदा होगी वो तेरा वारिस होगा। उसके तो है नहीं औलाद, अभी 75 साल का है। उसने तो सपना देख लिया था कि मैं इसको गोद ले लूंगा और इसको सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ है इसके नाम कर दूंगा। लेकिन खुदा कह रहा है तेरा निष्पुत्र तेरा वारिस होगा। पद 5 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं बाइबल से, खुदा उसको बाहर ले गया। अब्राहम को थोड़ा ताज्जुब भी किया उसने, अब्राहम ने, 75 साल का औलाद कैसे होगी? खुदा उसको बाहर ले गया, और वहां पर लिखा हुआ है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? नंबर 1। नंबर 2, फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। यानी आकाश के तारे की तरह, जिनकी गिनती में और आप नहीं कर सकते, अब्राहम भी नहीं कर सकता था। और खुदा कह रहा है तेरा वंश आगे इतना बढ़ेगा, और बढ़ा भी, ऐसी बात नहीं, बढ़ा भी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। तेरा वंश ऐसे ही बढ़ेगा। पद 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया। अब ध्यान से आ जाइए, अब मेरे टॉपिक पर आ जाइए। उसने यहोवा पर विश्वास किया। आगे क्या लिखा हुआ है?
और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में किसके द्वारा धर्मी हो गया? यहां काम हुआ? काम तो नहीं किया उसने कुछ भी। क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। खुदा ने बोला तेरा वंश आगे बढ़ाऊंगा, तेरा निज बेटा तेरा वारिस होगा। उसने विश्वास किया और खुदा ने उसकी जिंदगी के डायरी के अंदर धार्मिकता गिन दी, लिख दी, तू धर्मी है। इसलिए मैंने सवाल किया था, क्या हम विश्वास के द्वारा धर्मी होते हैं? किसके द्वारा धर्मी होते हैं? अब इसी बात को, बिल्कुल सेम कंडीशन को नए नियम में आ जाइए आप। ऐसा नहीं है, नए नियम में भी पौलुस ने इसको और क्लियर कर दिया। रोमियो 4 में आ जाइए। रोमियो 4 2 पद में पढ़ रहा हूं आपके सामने। चलिए पहले से पढ़ता हूं। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। क्लियर हो गई बात? अगर वो धर्म पे काम करता तो वो खुदा से कहता तूने क्या एहसान कर दिया मेरे ऊपर? मैं धर्म के काम कर रहा था, मैंने भले काम किए, मैं धर्मी ठहर गया। लेकिन यहां पर बात हो रही है, अगर वो कामों से धर्मी होता तो वो घमंड करता, बिल्कुल बिल्कुल घमंड करता। खुदा को हिस्सा नहीं इसके अंदर, मैं धर्म का काम कर रहा हूं इसलिए मैं धर्मी बनाऊं। आगे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं होता। घमंड तो करता वो, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं होता। अब लिखा है पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यानी पुराना नियम क्या बोलता है? पुराना नियम बोलता है अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यानी यहां पर पौलुस ने भी बिल्कुल क्लियर बात कर दी। और क्या क्लियर कर दी? कि उसने खुदा पर भरोसा किया और वो धर्मी गिना गया। अगर वो धर्म के काम करता तो वो खुदा से कहता तूने मेरे पर कोई ऐसा नहीं किया, मैंने धर्म के काम किए और धर्म के काम के मुताबिक मुझे औलाद मिली, तेरा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन वो खुदा से दूर हो जाता। लिखा हुआ है इसके अंदर, वो खुदा से दूरी बन जाती उसकी। वो घमंड करता। आज बहुत से इंसान घमंड करते हैं, मसीह लोग यही घमंड करते हैं, हमारे पास है, हम कर सकते हैं। अरे चर्च में क्या करेंगे जाके? हम कर सकते हैं, हमारे पास है, हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत साधन है, हम सब कुछ कर सकते हैं। भाई करते भी हैं और मिल भी जाता है उनको, ऐसी भी नहीं है कि नहीं मिलता। 3-3 महीने चर्च में गोल हो जाते, बिल्कुल गोल, बिल्कुल कोई खास बात हो आ जाता गोल, पता ही नहीं, उनको मिल जाता है। तो वो तो घमंड करते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते ऐसे, पर वो खुदा से दूर रहते हैं। अगर वो इस बात को साबित करते हैं कि मेरे कर्मों के द्वारा मैं धर्मी गिना गया, मैंने कर्म किया, धार्मिक काम किए, मैंने दान दक्षिणा दी, सब कुछ किया, तब मैं धर्मी गिना गया, तो वो खुदा से दूरी हो जाती है उनकी। और अब्राहम ने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ भरोसा किया था उसकी बात पर, खुदा की बात पर भरोसा किया था। तेरा निज वंश, तेरी औलाद जो तुझसे और सारा से पैदा होगी वो तेरी वारिस होगा। इतनी बात बोली थी खुदा ने और तुरंत उसने विश्वास कर लिया। और दाऊद भी इसके लिए कहता है, दाऊद ने भी आगे बात करी है। पद 10 में आ जाइए जरा, मैं पद 10 पढ़ रहा हूं आपके सामने, रोमियो 4 में हूं अभी। तो वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। यानी उसका खतने वाली बात हो रही है, खतना हुआ नहीं था तब तो कह रहा कि मैंने विश्वास किया। अब हम लोग नए नियम में है, क्योंकि हम लोग नए कलीसिया में, तो हमारा खतना नहीं बल्कि बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है क्या आपने खुदावन यीशु मसीह विश्वास किया या नहीं किया। और जीता जाता उदाहरण एक डाकू का मिल जाएगा आपको। 2 में से एक डाकू ने क्या किया था? ना तो उसका बपतिस्मा हुआ था, ना किसी चर्च में उसकी मेंबरशिप थी, ना वो कभी चर्च गया था, कभी यहूदियों के मंदिर में नहीं गया। उसने सिर्फ क्या कहा था? जो मैंने गलत किया है, हम तो गलत कर रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ गलत नहीं किया, ये तो गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको सजा मिल रही है। और वो क्या बोलता? यीशु जब तू अपने राज्य में आए
तो मेरी सुधि लेना। और यीशु का जवाब क्या था? इटर्नल लाइफ टुडे, आज ही तेरा उद्धार है, आज ही तू स्वर्ग का वारिस बन गया है। आज टुडे, साफ तरीके से बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। क्यों हुआ था उसका? क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया था। क्यों हुआ था उसका? क्योंकि उसने अपने गुनाहों को माना था कि मैं गुनहगार हूं। तो यह जरूरी नहीं है कि आप बपतिस्मा का इंतजार कर रहे हैं, बपतिस्मा हो जाएगा तो हम धर्मी कहलाएंगे। जरूरी है, चर्च के लिए जरूरी है, खासतौर से महिलाएं चर्च के लिए तो जरूरी है। बिना बपतिस्मे के तो हम हाथ नहीं रखते बिल्कुल, किसी पर भी, सीधी सी बात है बिल्कुल। कोई रिकॉर्ड नहीं रखते उसका, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना बपतिस्मे का। ये हमारा सिस्टम है चर्च का, और महिलाएं चर्च के सिस्टम में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पादरी साहब उसको विश्वास ही नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चर्च आने से उसको मना कर देंगे कि नहीं तुम चर्च मत आओ, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ। वो चर्च का रूल है कि बिना बपतिस्मे के मेंबरशिप नहीं मिलती है, मतलब कुछ नहीं होता। लेकिन चर्च आने के लिए कोई मना नहीं करता है। चर्च आने के लिए क्या, आराधना करने के लिए क्या जरूरी है? खुदा पर विश्वास, ये जरूरी है। आराधना करने के लिए यह जरूरी है कि मेरा बपतिस्मा होना चाहिए। बपतिस्मा तब जरूरी है जब आपको चर्च की मेंबरशिप चाहिए, जब आपको चर्च में से कोई काम कराना हो, तब आपको बपतिस्मा होने के बाद तब बपतिस्मा लिया जाएगा, तब आपको मेंबरशिप दी जाएगी। बाकी विश्वास करने के लिए कोई नहीं है। आप विश्वास कर सकते हैं। और अब्राहम का खतना नहीं होता तब उसमें बोला जाता है कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। और पौलुस ने क्लियर कर दिया है, खतने की दशा में नहीं, बिना खतने की दशा में उसने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे 11 पद, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं। अब खतना उसका हुआ, 17 अध्याय में जब हम आ जाएंगे आप तब पढ़ लेना आप इसको। खतना उसका हुआ, यानी वो एक चिन्ह, इसको निशान मिल गया। विश्वास उसने पहले किया था, खतना उसके बाद में हुआ था। विश्वास पहले होता है, गुनाह से तौबा पहले होती है। ये नहीं होता कि उठाया पूरा का पूरा ऐसे छिड़क दिया, सब बपतिस्मा हो गया, कोई रिकॉर्ड नहीं उनका। ऐसा नहीं करते हम लोग। पहले गुनाह से तौबा होती है, तौबा होने के बाद वो गुनाह छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद यीशु मसीह में विश्वास किया जाता है, तब उसका बपतिस्मा होता है, तब वो कहलाता है हाँ ठीक है। तौबा करी नहीं, विश्वास किया नहीं, बपतिस्मा ले लिया, कोई फायदा नहीं इससे, ये खुदा को कबूल नहीं होता है। यहां पर सीधी तरह की बात करिए, वो चिन्ह उसको मिला खतने का, और हमें चिन्ह मिलता है बपतिस्मे का जब हम विश्वास करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं। गुनाहों से तौबा करने के बाद जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें एक चिन्ह दिया था कि हमारा बपतिस्मा हो गया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब हम संपूर्ण तरीके से किसी भी चर्च की मेंबरशिप ले सकते हैं, हम अपना चर्च में काम करवा सकते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? विश्वास, जो कि आज मसीह कौम बहुत कम करती है। मैं मसीहों की बात करता हूं, हमारे मसीह लोग बन गए हैं, बन तो गए हैं, अब कैसे बने पता नहीं, मुझे भी बहुतों का नहीं पता कैसे बने, बन गए। मुझे तो उनका पता जिनका रजिस्टर में मेरे पास नाम है, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा किए हैं पूरे के पूरे, उनका मुझे पता है कि हाँ ये हैं। उन्होंने बपतिस्मे का 70 का मुझे डॉक्यूमेंट जमा करे, मेरा चर्च के रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा, तब मुझे मालूम है कहाँ ये हैं। बाकी को मुझे नहीं पता कैसे बने। कहने के लिए सब कहते हैं, याद करके सब बोलते हैं हम भरोसा करते हैं, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में। कैसे हो प्रभु भाई? कैसे हो? बोलने से आपको भरोसा होता है नहीं, आप भटकते हो। अब्राहम कहीं भटका नहीं था, सीधा डायरेक्ट बात कर रहा है खुदा से। वो बिल्कुल, मैं निर्वश हूं, मैं कमजोर हूं, खुदा तू मुझे प्रतिफल कैसे देगा? मेरे पास औलाद नहीं है। अपनी बात उसने करी खुदा से। जब खुदा ने उसको बरकत देने की बात करी,
तब अपनी बात कर रहा है, अपनी कमजोरी बता रहा है। मेरा अजीजों, अब्राहम जैसा इंसान जिसके मैं पैरों के धूल के बराबर में नहीं हूं, वो इंसान अपनी कमजोरी खुदा को बता सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं बता सकते हैं? खुदा की आवाज आप सुनते, मैं तुझे बहुत बड़ा बरकत दूंगा, और आप क्या बोलेंगे? खुदा मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं और आप मुझे इतनी बड़ी बरकत देने की बात कर रहे हैं। फिर खुदा बोलेगा चल मेरे साथ, देख देख मैंने कितनों को बरकत दी है, तू मेरी बात पर भरोसा कर, और जब तू मेरी बात पर भरोसा करेगा तो तू आगे बढ़ता जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी पादरी पर भरोसा मत कीजिए, वो भी इंसान है। ये बात अलग है, हम भी जब यहां से चले जाते हैं, अपने घर के अंदर जाते हैं, तो हम इंसान की तरह रहते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। किसी लोकल प्रीचर पर मत कीजिए, किसी मंत्री पर मत कीजिए, किसी पर मत कीजिए, किसी पर मत कीजिए, सिर्फ खुदा पर कीजिए। जिंदगी में आप कभी ठोकर नहीं खा सकते। आपको अगर महत्व देना तो खुदा को दीजिए, और खुदा के बाद बोलो बच्चों, खुदा के बाद तालियां बोल, हाँ जोर से बोल, मम्मी पापा को, खुदा के बाद माँ बाप को, लेकिन पहले खुदा को, उसके बाद माँ बाप को तवज्जो देंगे, आप आदर करेंगे, भरोसा करेंगे, जिंदगी में आप कभी असफल नहीं होंगे। जीता जाता सबूत है ये पूरा। 64 का भी हो जाऊंगा मैं। संसार में 63 साल हो गए मुझे, झुका नहीं हूं, टूटा नहीं हूं। हाँ, ये थोड़ा बहुत अटैक पड़ जाता है, लेकिन टूटा नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर रहता है। आज भी अंदर से उस पर भरोसा करता हूं मैं। तू है तो मैं हूं, तू है, तूने मेरे माता पिता को बनाया और माता पिता ने मुझे बनाया, तो मैं हूं, अदरवाइज जीरो। और जो अपने अंदर ये संकल्प करता है खुदा है, वो जिंदगी में कभी झुक नहीं सकता, कभी ठोकर नहीं खा सकता। हम परेशानी आती है, सब कुछ आता है, कि अब्राहम को परेशानी नहीं आई, सबके ऊपर आई, लेकिन खुदा उन परेशानियों से ऐसे निकालता है, बिल्कुल, क्योंकि भरोसा खुदा पर होना चाहिए। पौलुस भी कहता है, उसने खुदा पर भरोसा किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। मैं तेरे को तेरा निज बेटा होगा और इतना बड़ा वंश दूंगा कि तू तारे गिन नहीं सकता। इतनी बड़ी बरकतें मुझको और आपको मिलेंगी कि हम गिन नहीं सकते। माला माल रहेंगे बरकतों से, अगर हमारा संपूर्ण भरोसा खुदा पर होगा। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले के आत्मा मसीह समाज से क्या बोलता है, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। अगली बार हम कर्म के ऊपर बात करेंगे। आइए दुआ करें। खुदावन, आज के कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आज का कलाम आपने हमको दिया, हमने बहुत दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जिन्होंने आज का कलाम सुना है सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 311 और इसी के साथ में आज का हदिया ले लिया जाएगा। जमात हमारे से खड़े हो जाए। 311। मिस्टर कुलदीप राव 10 मिनट आप रुक जाइएगा।